चीनी उद्योग में जबरदस्त उछाल, उत्पादन भी बढ़ा और उम्मीदें भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट्स, एक्सपर्ट्स की खास राय और लाइव सेशन जहां आपके सवालों का जवाब मिले, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मैसेज करें। तो आज हम बात करेंगे भारत के चीनी उत्पादन के बारे में, जो कि 48% बढ़कर 10.50 लाख टन पहुंच गया है। रफ्तार को गन्ना आंदोलन और एमएसपी की पुरानी दरें चुनौती दे रही हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि भारत के बढ़ते हुए चीनी उत्पादन का असर बाजारों पर क्या संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत ने मौजूदा चीनी सीजन की शुरुआत बेहद मजबूत की है। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच 10.50 लाख टन का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 7.1 लाख टन बहुत आगे बताया जा रहा है। इस उछाल का कारण अधिक मिलों का समय पर चल पड़ना और बेहतर रिकवरी बताई जा रही है। तो अब बात कर लेते हैं गन्ना आंदोलन के चलते धीमी पेराई के बारे में। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ना मूल्य आंदोलन जारी है। इसकी वजह से कई जगह पेराई की स्पीड धीमी हुई है। इसके बावजूद इस बार 325 मिलें शुरू हो चुकी हैं, जबकि पिछले साल ये संख्या सिर्फ 144 बताई जा रही थी। तो आइए जानते हैं गन्ना पेराई और रिकवरी के मजबूत आंकड़ों के बारे में। तो अब तक 128 लाख टन गन्ने की पेराई हो चुकी है। औसत रिकवरी भी 7.8% से बढ़कर 8.2% पर आती हुई नजर आ रही है। यानी इस बार गन्ने से चीनी बनने की दक्षता ज्यादा है। तो आइए जान लेते हैं कि अगले सीजन के लिए उत्पादन का क्या अनुमान लगाया जा रहा है। तो 2025-26 के लिए अनुमानित उत्पादन जो बताया जा रहा है महाराष्ट्र के लिए वो है 125 लाख टन का, उत्तर प्रदेश के लिए 110 लाख टन, कर्नाटक के लिए 70 लाख टन का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी अकेले 3 राज्य देश की 75 से 80% चीनी उत्पादन करेंगे और एक मजबूत सप्लाई बेस बनाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट विंडो खुलते ही बाजारों में नई तेजी देखने को क्यों मिल सकती है। देश के पास 50 लाख टन शुरुआती स्टॉक है, 35 लाख टन इथेनॉल में इस्तेमाल होगा और 290 लाख टन घरेलू खपत में जाएगा। इससे 20 से 25 लाख टन निर्यात योग अधिशेष बचता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ ही सरकार ने पहले ही 15 लाख टन के निर्यात को मंजूरी दी है। जनवरी से अप्रैल की एक्सपोर्ट विंडो नजदीक है और उम्मीद है कि 10 लाख टन अतिरिक्त निर्यात की इजाजत भी मिल सकती है। यही बाजार में तेजी को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बात कर लेते हैं चीनी एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर। एमएसपी 2019 से 31 रुपए प्रति किलो पर अटका हुआ है। उधर गन्ना भाव बढ़ रहा है और मिलों पर भुगतान का दबाव भी बना हुआ है। इसलिए मिलें मांग कर रही हैं कि चीनी की एमएसपी बढ़े, इथेनॉल की कीमतें भी बढ़े और इथेनॉल आवंटन में सुधार भी होता हुआ नजर आए, ताकि उद्योग के लिए राजस्व का रास्ता साफ हो सके। अब अगर बात की जाए एआई के बारे में, तो आइए जान लेते हैं कि कैसे एआई गन्ना खेती में बड़ी क्रांति ला सकता है। एआई आधारित तकनीक ने साबित किया है कि इससे 30% खेती लागत घटती है और 40% उपज बढ़ती है। इसलिए विशेषज्ञ किसानों से अपील कर रहे हैं कि आने वाले समय में एआई को अपनाना बेहद जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर अब आपको आगे आने वाले महीनों में चीनी कीमतों, निर्यात फैसलों और एमएसपी के बदलाव का असर बाजार पर साफ देखने को मिल सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि बाजार में उतार या चढ़ाव हमेशा ही बना रहता है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट्स, एक्सपर्ट्स की खास राय, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा प्रीमियम या सेमी प्रीमियम प्लान। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें या क्यूआर कोड को स्कैन करें। तो जुड़े रहिए न्यूज मार्केट 24 के साथ।